अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज पाकिस्तान अफेयर का एक बहुत ही अहम टॉपिक यानी व्हाई इज़ द इन्फ्लेशन रेट सो हाई इन पाकिस्तान या व्हाट आर इट्स काजेज। तो इसमें ऐसे भी आ सकता है पाकिस्तान में जो एक इकोनॉमिक क्राइसिस है उसकी बेस पे। तो इसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा मैंने आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आपने इस क्वेश्चन को कैसे करना है, और अगर इसमें ऐसे आ जाए तो आप इसकी आउटलाइन कैसे बनाएंगे। तो ये एक शॉर्ट ऐसे मैं शेयर कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आई होप कि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, यानी CSS 23 और PMS के लिए जो 22 का भी आ रहा है। तो दोस्तों, ये इकोनॉमिस्ट आपको पता है बहुत ही इंटरनेशनल जो है मैगजीन है, और उसके जो ये इकोनॉमिस्ट अदारा है ये कहता है कि पाकिस्तान जो 4th पोजीशन पे है इन टर्म ऑफ इन्फ्लेशन रेट दुनिया में। तो अकॉर्डिंग टू द मतलब जो इनकी 2021 की रैंकिंग थी उसमें उन्होंने अर्जेंटीना जो है उसको, दोस्तों ये इंट्रोडक्शन में आपसे लिख रहा हूँ और बता रहा हूँ। तो दोस्तों 2021 की जो एक इकोनॉमिस्ट की मतलब रिसर्च थी उसमें वो कहता है कि अर्जेंटीना जो है वो दुनिया में नंबर 1 पे है 51.4 इन्फ्लेशन से। मैं आगे इन्फ्लेशन को भी इंशाल्लाह डिफाइन करूँगा, इन्फ्लेशन होती क्या चीज़ है। तो सेकंड नंबर पे तुर्की है जो 19% पे है जिसका इन्फ्लेशन रेट है, और थर्ड नंबर पे ब्राज़ील को उसने किया है कि 10.4%, और फिर उसने 9.4% के साथ पाकिस्तान को 4 पे किया है। और इसी तरह इंडिया जो है वो 16 पोजीशन पे 4.3 इन्फ्लेशन रेट के साथ है। लेकिन अगर पाकिस्तान का 22 में अभी रिसेंटली आप देखें तो तकरीबन अक्टूबर में 14.90% पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट था। तो दोस्तों इन्फ्लेशन रेट होता है कि क्या है, इन इकोनॉमिक्स में यानी इन्फ्लेशन सिंपली इन्फ्लेशन का मतलब होता है जिसको हम उर्दू में महंगाई भी कहते हैं, अ जनरल इंक्रीज इन प्राइसेस एंड फॉल इन द परचेज वैल्यू ऑफ मनी। कि एक तो जो जनरल इंक्रीज होता है प्राइसेस में चीज़ों की, यानी कमोडिटीज़ जितनी भी होती हैं वो सारी उनकी जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं, और फिर जिस पैसे रुपीज़ में आप लोग परचेज कर रहे होते हैं वो डी वैल्यू हो जाता है, यानी कि वो रुपए की कदर कम हो जाती है। इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इसके सम रीजंस और मेजर फैक्टर हैं जो बिहाइंड द इन्फ्लेशन है इन एंड हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। मैंने ये आपके लिए एक आउटलाइन बनाई है, आप देखें इसकी रीजंस क्या हैं। सबसे पहली रीज़न जो इसकी इन्फ्लेशन की पाकिस्तान में दोस्तों वो है मोर इम्पोर्ट्स एंड फ्यूअर एक्सपोर्ट्स। कि हमारी इम्पोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत कम है। आप इसमें और चीज़ें भी प्लीज़ ऐड कीजिएगा, वो भी मैं आपको हिंट दूंगा। इंक्रीज मनी सप्लाई है, तो जो मनी की सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। थर्ड नंबर पे लोअर डिस्काउंट रेट है। असल में लोअर डिस्काउंट रेट का मतलब होता है डिक्रीज इन द डिस्काउंट रेट मेक्स इट चीपर फॉर द कमर्शियल बैंक्स टू बोरो मनी। जब लो डिस्काउंट रेट होता है तो जो मतलब सूद की शरह वो ज़ाहिर है वो कम होगी, तो जिससे क्या होता है कि बैंक्स जो है कमर्शियल बैंक वो ज़्यादा लोन लेना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से भी मतलब जो रुपया डी वैल्यू होता है। इसके अलावा एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी है, यानी अनप्रिडिक्टेबल मूवमेंट ऑफ एन एक्सचेंज रेट। आप देखें पाकिस्तान में डॉलर है वो कभी मतलब उसके कोई पता ही नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल है कि कब कितना बढ़ जाएगा या कब कितना फॉल हो जाएगा। तो इसके लिए हम कुछ सजेशन भी बताएंगे कंट्रोल कर। तो रीज़न जो है बेसिकली वो सबसे पहली जो रीज़न है इन्फ्लेशन की पाकिस्तान में वो मोर इम्पोर्ट्स एंड फ्यूअर एक्सपोर्ट्स हैं। तो पाकिस्तान एक जो है नेट इम्पोर्टिंग कंट्री है, यानी कि नेट इम्पोर्टिंग कंट्री ऐसे कंट्री को कहते हैं जिसमें यानी वो अब्रोड से ज़्यादा चीज़ों को इम्पोर्ट्स करता है और उसकी एक्सपोर्ट्स बड़ी लेस होती हैं। तो एक चीज़ और भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स भी हैं ना वो भी इतनी प्राइस मतलब उनकी वैल्यू नहीं है जितनी हमारी इम्पोर्ट्स जो बाहर से हम यानी मशीनरी या IT की डिफरेंट प्रोडक्ट्स खरीद रहे होते हैं, तो उनकी वैल्यू भी हमारी एक्सपोर्ट से बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। तो पहला सबसे बड़ा और अहम फैक्टर जो है पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का वो मोर इम्पोर्ट्स एंड फ्यूअर एक्सपोर्ट्स है। तो अमंग ऑल द इम्पोर्ट्स द मोस्ट जो चैलेंजिंग फैक्टर है वो है पाकिस्तान इम्पोर्ट जो करता है वो एनर्जी की और फूड की करता है। तो आपको पता है इधर हम ये भी रेफरेंस देंगे कि जो अभी यूक्रेन और रशिया की वॉर है जिसकी वजह से जो
22 में एनर्जी और फूड की प्राइसेस बहुत ज़्यादा पीक वैल्यू में गई हैं और वो उनके अंदर एक्सपोनेंशली यानी इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये बहुत बड़ा यानी फैक्टर है जो कि इंपोर्ट्स जो पाकिस्तान बाहर से लेता है उनकी वैल्यूज़ इंक्रीज़ हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो पाकिस्तान रुपये है वो बहुत ज़्यादा डी वैल्यू हुआ। तो जिसकी वजह से हमारे जो इंपोर्ट्स के मतलब हमारे जो अखराजात हैं वो बढ़ गए। तो एनर्जी आपको पता है किसी भी कंट्री के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होता है जो उसकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इन सॉर्ट ऑफ रॉ मटेरियल में भी इसको लिया जाए तो जो एनर्जी है, जब इंडस्ट्री इसको उनको महंगे दामों में मिलेगी तो मोर कॉस्ट जो है वो रॉ मटेरियल, तो मोर इज़ द प्राइस ऑफ फिनिश गुड। तो जिसकी वजह से हमारी जो एक्सपोर्ट्स भी हैं, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल ले लें, तो वो भी हमें ज़्यादा कॉस्टली पड़ रही हैं क्योंकि हमें जो रॉ मटेरियल में एनर्जी आ रही है तो रॉ जिसकी हमें प्राइस ज़्यादा पड़ रही है, जिसकी वजह से जो फिनिश प्रोडक्ट है वो भी कॉस्टली पड़ रही है। तो जिसकी वजह से और आगे पाकिस्तान वैल्यू पे जो रुपया है वो डी वैल्यू हो चुका है। तो हमें पाकिस्तान को जो अपनी एक्सपोर्ट में भी बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो प्राइसेस ऑफ एनर्जी, क्रूड ऑयल जो फेस वेरिएशन इन द इंटरनेशनल मार्केट, तो अभी भी मतलब वो जो वैल्यूज़ हैं वो कहीं स्टेबल नहीं है हो रही। तो कभी 100 पे डॉलर पे बैरल चले जाता है, कभी 120 पे चले जाता है, अभी फिर वो उसकी प्राइसेस रिड्यूस हुई हुई हैं। तो अनप्रिडिक्टेबल यानी प्राइसेस भी इसकी भी जो क्रूड ऑयल के भी मतलब मार्केट में एक बहुत बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन का। तो रिसेंटली इन द इंटरनेशनल मार्केट द प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल हैव स्काई रॉक। और इसके अलावा दूसरी जो अहम चीज़ है, हम लोगों ने शुरू में जैसे कि एज मेंशन अर्लियर हमने किया कि पाकिस्तान इज इम्पोर्टेड ऑफ फूड प्रोडक्ट भी है। तो आपको पता है जो फूड में सबसे ज़्यादा ग्रेन होता है और वो ज़्यादा पाकिस्तान यूक्रेन और रशिया से इम्पोर्ट करता है। तो आजकल रशिया यूक्रेन की वार की वजह से वो बहुत ज़्यादा मतलब मसाइल बने हुए हैं। तो जिसकी वजह से भी एक पाकिस्तान के अंदर फूड क्राइसिस भी आया हुआ है और पाकिस्तान को यानी और ज़्यादा कॉस्ट मतलब पे करके पाकिस्तान को फूड की इंपोर्ट्स करनी पड़ रही हैं। तो सो वी व्हेन वी इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम अब्रॉड वी हैव टू पे फॉर दैट इन टर्म ऑफ डॉलर्स। तो अल्टीमेटली क्या होता है, व्हेन सच प्रोडक्ट्स रीच द एंड कंज्यूमर देयर प्राइसेस वेरी हाई। तो जिसकी वजह से जो एंड कंज्यूमर है उनको और ज़्यादा भी मतलब ज़्यादा पे करना पड़ता है। दूसरा जो दोस्तों बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का वो है इंक्रीज मनी सप्लाई। तो इंक्रीज मनी सप्लाई का मतलब है कि द इंक्रीज स्पीड ऑफ कैश फ्लो सर्कुलेशन इन पाकिस्तान। तो अब जब कोविड-19 आया ना लॉकडाउन, तो उसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए उन्होंने फिस्कल जो है स्टिमुलस किया। तो इसमें क्या किया उन्होंने मतलब डिफरेंट जो स्कीम्स प्रोग्राम स्टार्ट किए जिसमें वसीला हक भी था, उसके थ्रू उन्होंने लोगों को पैसे दिए जिसकी वजह से जो मनी सर्कुलेट हुआ। लेकिन उसका एक लॉस ये हुआ, जब मनी सर्कुलेट हुआ तो लोगों ने परचेज़ जो है स्ट्रेंथ लोगों की इंक्रीज़ हुई। जब परचेज़ इन स्ट्रेंथ इंक्रीज़ लोगों की हुई तो जो है कमोडिटीज़ हैं डिफरेंट मतलब वो उनकी मार्केट में शॉर्टेज हुई। जब उनकी डिमांड बढ़ी तो जिसकी रिजल्टिंग जो उनकी प्राइस इंक्रीज़ कर दी। तो ये एक बड़ा फैक्टर मतलब जो कोविड-19 के दिनों में आया था, तो उसकी वजह से भी पाकिस्तान में मतलब जो है ना एक इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हुई कि जब इन्होंने गवर्नमेंट ने उस वक्त की गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने इंक्रीज मनी सप्लाई किया यानी उन्होंने लोगों को जो वसीला हक और डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू पैसे दिए जिसकी वजह से पाकिस्तान में इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हुई। जो थर्ड फैक्टर है वो लो डिस्काउंट रेट है। अब लो डिस्काउंट रेट का ये होता है कि जब कोविड-19 में ही ऐसा गवर्नमेंट ने किया कि पहले जो इंटरेस्ट रेट था वो था 13.25, लेकिन कोविड-19 के दिनों में इन्होंने जो है इसके अंदर फ्लक्चुएशन करके 7% पे ले आए। जिससे क्या हुआ कि जब डिस्काउंट रेट डिक्रीज़ हुआ तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ और डिफरेंट लोगों ने और ज़्यादा यानी जो कमर्शियल लोकल बैंक से उन्होंने और ज़्यादा जो मनी है उसको बोरो करना शुरू कर दिया। जिसकी वजह से क्या हुआ कि मतलब जो है पाकिस्तान पे और जो स्टेट बैंक है और पाकिस्तान के जो इकनॉमिक्स के मतलब बेसिक अदारे हैं उन पे और ज़्यादा लोड इंक्रीज़ हुआ। तो जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो रुपया है वो और ज़्यादा डी वैल्यू हुआ। तो जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हुई। तो लो डिस्काउंट रेट जिसमें आप अपने इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज़ करते हैं और लोगों को मनी बोरो करने के लिए ईजी बना देते हैं, एक ये भी फैक्टर है पाकिस्तान में। अभी जो रिसेंटली गवर्नमेंट है इसका आप जिक्र कर सकते हैं कि उन्होंने इसको मतलब लो डिस्काउंट रेट को उन्होंने इंक्रीज़ किया और उन्होंने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ किया है सिर्फ इसीलिए कि ताकि जो है लोग कमर्शियल बैंक्स हैं वो
ज़्यादा पैसे बोरो ना कर सके। तो फोर्थ फैक्टर है दोस्तों एक्सचेंज रेट वॉलाटिलिटी, यानी एक्सचेंज रेट के अंदर जो वॉलाटिलिटी आती है, यानी कि अनप्रिडिक्टेबल जो उसके अंदर एक राइज या फॉल आता है, वो भी पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब डॉलर जो है तकरीबन 225 रुपए को पहुंच चुका है। तो हाउ डज इट एक्चुअली गो विद मनी डेप्रिशिएटेड जब होता है तो अगेंस्ट डॉलर वी हैव टू स्पेंड मोर मनी टू बाय डॉलर्स। Thus, with more money spent and few dollar bought, we can only do fewer imports. More the price of those imports also skyrocket. तो इससे क्या होता है, बेसिक फैक्टर जो बिहाइंड ऑन गोइंग इन्फ्लेशन पाकिस्तान में है उसमें एज पर द इकोनॉमिस्ट 2 और 3 और 4% इन्फ्लेशन इज़ गुड फॉर। अब जो 2 या 3 या 4% जो इन्फ्लेशन होती है वो किसी भी कंट्री के लिए अच्छी होती है। तो राइट नो पाकिस्तान जो है वो 9% नहीं बल्कि 13.90 पे है। अब ये भी हम थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि 3 और 4% जैसे कि इंडिया की 4% है, अब तकरीबन 4 पॉइंट समथिंग है, तो वो गुड क्यों है कि 0 क्यों नहीं होने चाहिए, 3 या 4 क्यों होने चाहिए। तो इसकी जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट हैं वो इसकी रीज़न बयान करते हैं कि जब आपकी जो इन्फ्लेशन है 3 या 4% पे होती है तो वो कहता है वी लर्न दैट टुमारो सम पर्टिकुलर कमोडिटी प्राइस इज गोइंग टू राइज बाय 3 to 4%, तो वी वुड प्रेफर टू बाय डैट। जब हम 3 या 4% पे रखते हैं तो उससे ये होता है कि जो मार्केट में जब कोई चीज़ आती है तो लोग क्या उनके पास पैसे होते हैं, वो चाहते हैं कि मतलब हो सकता है ये चीज़ कल को ज़्यादा महंगी हो जाए, तो वो 3 या 4% का जो एक वेरिएशन होता है उसकी वजह से वो चीज़ें ज़्यादा ख़रीदने लग जाते हैं। तो जिसकी वजह से जब उनकी कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज़ होती है तो प्रोडक्शन भी ज़ाहिर बात इंक्रीज़ होगी, जिससे क्या होता है कि कंट्री के अंदर इंडस्ट्री जो है वो और ज़्यादा प्रोडक्शन बनाती है। तो डिफरेंट जो सजेशन है ये सिंपल, अगर आप तो पाकिस्तान अफेयर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ये इस मतलब जितना मैंने आपसे शेयर किया या आप पीएमएस में ऐसे कर रहे हैं जिसमें 1500 होते हैं वर्ड्स, तो उसके लिए तो ये काफ़ी है। लेकिन सीएसएस में इसमें हमें कुछ चीज़ें और भी ऐड करनी पड़ेंगी, वो उसमें ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का फैक्टर ले सकते हैं, और डिफरेंट पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर है वो ये टेररिज्म का है। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अपना मनी स्पेंड करना पड़ रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो क्राइम्स के डिफरेंट मतलब रीजंस हैं, करप्शन को हम लेके इसमें शामिल कर सकते हैं कि करप्शन भी पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्टर हम ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों जो सजेशन हम देंगे उनमें से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये होगी कि गवर्नमेंट मस्ट मेक अ प्रूडेंट मॉनेटरी जो पॉलिसी उनको मैनेज करने के लिए करना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए उनको, इम्पोर्ट कोस्ट वुड बी ब्रॉट ऑन। जब हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं ना उसकी, अभी भी जो पाकिस्तान के जो एक्स फॉरेन जो इसके फिनांस के मिनिस्टर थे मिफ्ता इस्माइल, उन्होंने आखिरी दम तक यही कोशिश करते थे कि किसी तरह जो इम्पोर्ट्स हैं ना पाकिस्तान के इनको रिड्यूस किया जाए, ताकि हमारी जो एक फिजिकल डेफिसिट है बिटवीन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट इसको बैलेंस किया जाए। तो जब तक आप इंपोर्ट्स की कॉस्ट को कम नहीं लेके आएंगे पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान का जो रुपया है वो अब स्टेबल नहीं होगा। तो डेब्ट बर्डन ऑन द स्टेट वुड बी सम हो मैनेज। इसी सूरत में हो सकता है जब आप अपनी इंपोर्ट्स को रिड्यूस करेंगे या इंपोर्ट्स की कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे, व्हेन द एक्सचेंज रेट ऑफ कंट्री डेप्रिशिएट एक्सपोर्ट्स इंक्रीज, तो इट्स सिंपली बिकॉज द कंट्री करेंसी बिकम चीपर देन द अब्रॉड। तो सेकंड जो रीज़न है वो जो सेकंड हम एक मतलब सजेशन दे सकते हैं दोस्तों वो ये है कि गवर्नमेंट मस्ट कंट्रोल प्राइस सिस्टमेटिकली। गवर्नमेंट को जो प्राइसेस है उनको सिस्टमेटिकली कंट्रोल करना चाहिए। इनको क्या चाहिए कि जितने भी हॉर्डर्स हैं यानी जो पैसे को, ये अभी भी आपने देखा हॉर्डर्स जो हैं बहुत ज़्यादा मार्केट्स में मतलब वो डॉलर्स को क्या कर लेते हैं, वो जमा कर लेते हैं, जिसकी वजह से डॉलर की वो एक मार्केट के अंदर जो मसनूई है वो कमी पैदा की जाती है, जिसके थ्रू ये खासकर मतलब जो कमर्शियल बैंक है लोकल, ये इस होर्डिंग में बहुत ज़्यादा उनका हाथ होता है। तो वो क्या करते हैं कि वो डॉलर को एक मतलब मसनूई आर्टिफिशियली एक उनकी कमी ला के मार्केट के अंदर डॉलर की वैल्यूज़ को यानी उसको ब्लैक में बेचना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो रुपए की वैल्यू डी वैल्यू होती है। तो गवरमेंट को इनके खिलाफ ना सख्त क्रैकडाउन करना चाहिए, इनको हैवी फाइन करने चाहिए।
अभी कुछ बैंक्स इन्होंने तो उनको भी इनको मतलब हैवी फाइन करें ताकि जो फ्यूचर में ऐसा ना हो। तो थर्ड जो फैक्टर है, गवर्नमेंट मस्ट टेक प्रैक्टिकल स्टेप टू मेक द इकोनॉमी एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड। हमें अपनी जो इकोनॉमी है उसको इम्पोर्ट ओरिएंटेड से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाना चाहिए, यानी हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ करना चाहिए। और दूसरा, हमें वैल्यूएबल एक्सपोर्ट्स बनानी चाहिए। पाकिस्तान इकोनॉमी इज इम्पोर्ट ओरिएंटेड विच इज़ अ बिग फैक्टर बिहाइंड द इन्फ्लेशन एंड पोर इकोनॉमी। With more export and fewer imports, our foreign exchange reserve will increase. It will ultimately control exchange rate. अब हमें यहाँ पे एक और भी फैक्टर दे सकते हैं कि जो आईटी है उसको हमें आईटी में भी इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए कि इंडिया अब तकरीबन 150 बिलियन से ज़्यादा अपनी जो एक्सपोर्ट्स है वो आईटी की लेके जा चुका है। तो पाकिस्तान में भी आईटी के एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड आल्सो incentivize producer and manufacturer by providing them subsidies in controlled way. तो लास्ट लेकिन बट नॉट लीस्ट दोस्तों, द गवर्नमेंट मस्ट मूव टुवर्ड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन बेस्ड ऑन द इनकम एंड वेल्थ। तो अब जो पाकिस्तान में आपको पता जो टैक्स सिस्टम है वो तो सभी लोगों पे मतलब इक्वल ही है, बल्कि जो कंज्यूमर है उन बेचारों को ज़्यादा देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो प्रोग्रेसिव जो टैक्सेशन सिस्टम लाए जिसमें इनकम और वेल्थ की बेस पे लोगों पे जो यानी टैक्स लगे, रादर कि आप एक्सप्लोटेटिव मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो कर रहे हैं, कंजप्शन बेस्ड टैक्सेशन, इसको ख़त्म करना चाहिए। यानी सिर्फ हमें इनकम और वेल्थ की बेस पे टैक्सेशन लानी चाहिए। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और इस क्वेश्चन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है मतलब 23 और के PMS और CSS के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। फी मान अल्लाह।